Hello all, I, Dr. Methu Shatra, welcome you all to the Language Expert. This is an online platform which assists you in your journey to become a teacher. It is for those who are aspirants of MPTET in English. And in this platform, today we are going to discuss the strategy which will make sure that you will be qualified in this examination for sure, right? तो स्ट्रैटेजी को लेकर जब हम बात करेंगे तो पहले तो ये आते हैं कि स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए होता है हमें, और हर एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी जरूरी होते तो है ऑब्वियसली। तो एमपीटीईटी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? You know, this world is full of competitions. Today we are living in an era which is the era of competition. तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर किसी के पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना प्लान होता है, अपना डिटर्मिनेशन होते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्जाम में जाने के बाद कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं और कुछ लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। अब जिन लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं उनके पास कमी क्या रह जाती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई तो हर कोई करते होंगे, है ना? तो पढ़ाई करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ लोगों का नहीं होता? क्या वो सीरियस कम है? ऐसा नहीं है, सीरियस हर कोई होते हैं, लेकिन कमी एक ही जगह पर रहती है, वो है स्ट्रैटेजी। हम में से बहुत लोगों की ऐसी आदत है जो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, और वही एक ड्रॉबैक की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पीछे रह जाते हैं। बट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज नाउ लैंग्वेज एक्सपर्ट इज देयर विद यू एंड यू कैन हैव ऑल द सॉल्यूशंस in your hand before appearing in the examination. In this platform, we are providing you the recorded video lectures, the notes, and the doubt clearing live classes, and at the same time, the opportunities to appear in the mock tests. Anyway, before going into the detail of what Langlet is going to provide you, we must discuss the question paper itself. तो नोटिफिकेशन अगर आपने इस बार का देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो दो भागों में उसको बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फर्स्ट पार्ट यानी ग्रुप ए में है कुछ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, और साथ में है पेडागॉजी। एंड यस, द एंटायर क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, और उसकी जो सेकंड पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में जनरल हिंदी के आपको मिलेंगे 8 एमसीक्यू, जनरल इंग्लिश के आपको मिलेंगे 5 एमसीक्यू, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आपको मिलेंगे 7 एमसीक्यू, और साथ में पेडागॉजी के मिलेंगे आपको 10 एमसीक्यू। ठीक है, इसमें से जो जनरल इंग्लिश की पार्ट है वो है ग्रामर पार्ट। तो वो ग्रामर पार्ट हम जो पार्ट बी यानी जो लैंग्वेज एंड ग्रामर है उसमें हम आपको कवर करा देंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट जनरल इंग्लिश एट ऑल, राइट? और अब उसके बाद अगर हम बात करें जनरल दूसरे पेपर का, दैट इज लिटरेचर पेपर। तो लिटरेचर पेपर में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, एंड द सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, जिसमें आपको फिक्शन भी दिए गए हैं, ड्रामा भी दिए गए हैं, पोएम्स भी दिए गए हैं, लिटरेरी टर्म्स भी दिए गए हैं, और एसेज भी दिए गए हैं, है ना? तो वेल, अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने से ये पूरा सिलेबस ना तो हम सिर्फ कवर कर पाएंगे, पर साथ ही साथ हम उसको रिवाइज भी कर पाएंगे, हम अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक भी कर सकते हैं, और हम श्योर हो सकते हैं कि अब हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कैसे ये हो सकता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए हमें एक सेफ साइड में चलना पड़ता है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो व्हाट कैन दैट सेफ साइड बी? उस सेफ साइड में चलने के लिए हमें एक कंबाइंड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जिसमें हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों वे में पढ़ना होता है। ठीक है, इंटेंसिव जब आप एक टेक्स्ट को डिटेल में एनालाइज करके उसके अंदर से कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है तो उसको समझ के उसको सॉल्व करना, दैट इज द इंटेंसिव अप्रोच। और एक्सटेंसिव अप्रोच में क्या होगा? एक्सटेंसिव अप्रोच थोड़ा ब्रॉड एरिया बेस्ड स्टडी होते हैं, जिसमें ना तो सिर्फ टेक्स्ट बल्कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड, सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑथर के बैकग्राउंड, ये सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगर इन सब में से भी क्वेश्चन आए तो वो हम सॉल्व कर सकें। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतने सब कुछ इतने कम समय में होगा कैसे? बट डोंट वरी फ्रेंड्स, लैंगलेट इज विद यू। लैंगलेट को सब्सक्राइब करके या रजिस्टर करके जो लोग
लैंग्वेज के साथ प्रिपरेशन करेंगे उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो सिर्फ हम वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट्स भी होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, और वो काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिनको पढ़ने से आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी की एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, आपने देखा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को भी एनालिसिस किए गए कि डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ वहां पे पोर्ट्रेट किया गया था, एक तो सिटी बेस्ड, दूसरा रूरल इंडिया बेस्ड। ठीक है, जनरेशन गैप को पोर्ट्रेट किए गए थे। ठीक है, देयर वर सेवरल रीजंस why the grandmother did not accompany his grandchild to the school any longer when they started living in the city। तो वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं टेक्स्ट से, why did grandmother change her way of living the life in the city? There may be multiple reasons and you have to be very sure about the most appropriate answer and choose the most appropriate answer among the 4 options you are given in the question paper। तो डिटेल में टेक्स्ट एनालिसिस भी है, साथ में एक्सटेंसिव स्टडी में आप देख सकते हैं कि आपको खुशवंत सिंह के बारे में भी बताया गया है, और उनके 2-4 और भी जो टेक्स्ट है उसके बारे में भी आपको बताया गया है ना। तो और भी डिटेल में आपको नोट में पता चल जाएगा, जो भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनको नोट्स भी मिलेंगे, तो उसमें और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस चाहे कैसे भी पूछा जाए, चाहे एक्सटेंसिव स्टडी से पूछा जाए या इंटेंसिव स्टडी से, एटलीस्ट द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ द लैंग्वेज एक्सपर्ट विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। अब बात आती है कि हम इस सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। लिटरेचर के लिए मोर और लेस 60 वीडियोस विल बी देयर, तो उस 60 वीडियोस में हम वो टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि उसकी जो बैकग्राउंड है और उससे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर हमारा टारगेट है मोर और लेस 30 वीडियोस में कवर करने का। तो ग्रामर में भी आपको थ्योरी तो मिलेगा ही, साथ में हर एक थ्योरी, हर एक डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और ग्रामर के लिए तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस एज सच लाइवली नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसके आधार पे फिर से वीडियो बना सके आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और इसके बाद जब आप वीडियो के बाद आपने वीडियो देखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आपने जो स्टडी मटेरियल जो आपको नोट की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे उसको पढ़ा, उसके बाद यू कैन ऑलवेज अपियर इन मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज एक्सपर्ट, उसमें आप अपने प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लासेस तो आपके लिए है ही, पर्टिकुलरली लिटरेरी टॉपिक के लिए। वेल एंड यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मोर यू डिले the less will be chances for you to get selected in the examination or to qualify the examination. So kindly register and then prepare for your examination in full speed. Best wishes on behalf of Language Expert, and stay happy, stay healthy, stay happy and stay healthy. Thank you.